कादम्बगिरी परिक्रमा में कल निकलेगी भव्य कलश यात्रा। भागवत रत्न नवलेश दीक्षित जी महाराज के श्रीमुख से 19 दिसंबर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत अष्टोत्तरशत कथा का शुभारंभ। रिपोर्ट पुष्पराज कश्यप, चित्रकूट से अभी न्यूज के लिए। धर्मनगरी चित्रकूट में आगामी 18 दिसंबर से बहेगी भक्ति की रसधारा, जिसमें देश के कोने कोने से भक्तगण चित्रकूट पहुंचकर करेंगे कथा का रसपान। चित्रकूट में श्रीमद् भागवत अष्टोत्तरशत महायज्ञ अनुष्ठान पारायण कथा ज्ञान यज्ञ शुरू होना है। भागवत रत्न से सम्मानित आचार्य नवलेश दीक्षित जी महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को भगवत कथा का रसपान श्री जी भवन सीतापुर परिसर में 19 दिसंबर से कराया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में श्री महाराज जी के द्वारा आज श्री जी भवन सीतापुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया गया कि 18 दिसंबर को रविवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि परिक्रमा मार्ग के श्री बराह के हनुमान जी से होते हुए संपूर्ण कामदगिरी पर्वत परिक्रमा करेगी और उसके बाद जगनिवास भागवत पीठ धर्मार्थ सेवा संस्थान खोही में समापन होगा। इसके बाद लगातार 7 दिन कथा का कार्यक्रम चालू रहेगा। श्रोतागण कथा का आनंद लेने के लिए दिन में 1 बजे से 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे और कथा का रसपान करेंगे। श्री महाराज जी ने यह भी बताया कि मंदाकिनी को सुरक्षित करना, चित्रकूट परिक्रमा मार्ग को पूर्ण सुरक्षित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। अब सोचना यह है कि इसके पहले भी धर्मनगरी में देश के मर्मज्ञ संत ऐसे तमाम कार्यक्रम को संचालित किए हैं, लेकिन श्री महाराज जी के इस कार्यक्रम से लोगों पर कितना असर पड़ेगा, यह भी गत दिनों में देखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत अष्टोत्तरशत महापुराण यज्ञ का नाम दिया गया है, यानी 108 भागवत के मूल पाठ होंगे और 1 से 4 बजे तक हमारा प्रवचन होगा और ये आस्था भजन चैनल में इसका लाइव प्रसारण होगा। और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा चित्रकूट का जो भूगोल है उसको जितना अधिक से अधिक सुंदर बना सके। और उस भूगोल में बहुत सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, मंदाकिनी जुड़ी हुई है, गौ माताएँ जुड़ी हुई है, सबको हमको सुरक्षित रखना है और एक समाज को एक अच्छा संदेश देना है। और श्रीमद् भागवत अष्टोत्तरशत का ये तीसरा अनुष्ठान चित्रकूट में हो रहा है और इसमें 108 ब्राह्मण बाहर से आ चुके हैं और विभिन्न प्रदेशों से सभी भक्त लोग भी पहुंच चुके हैं। और कल हम लोग बराह के हनुमान जी से सुबह 9 बजे शोभा यात्रा शुरू करेंगे और पूरी प्रदक्षिणा करके फिर जगनिवास में उसका विश्राम होगा। और 19 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ भागवत जी का मूल पाठ शुरू हो जाएगा और 1 बजे से 4 बजे तक भागवत जी की कथा का दर्शन होगा। और इस आयोजन में दूर दूर से संत लोग भी पधार रहे हैं, बहुत अच्छे संत आ रहे हैं बीच में, उन सभी संतों का दर्शन होगा। और हमारा पूरा चित्रकूट धाम और हमारे चित्रकूट के सभी प्रेमी, हमारे सभी शिष्य इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं। यही इस कथा का उद्देश्य। पर्यावरण को लेकर किस तरीके से जागरूक किए जाएंगे? पर्यावरण को हम लोग सबसे पहले वन संपदा को सुरक्षित करना है। चित्रकूट की जो वन संपदा विखंडित हो रही है, चित्रकूट का जो पर्वत है उनको विखंडित किया जा रहा है, उसको हम लोग अपनी कथा को माध्यम बना करके समाज को संदेश देंगे कि हम चित्रकूट की वन संपदा को सुरक्षित रखें। और पूरी प्रदक्षिणा करके फिर जगनिवास में उसका विश्राम होगा। और 19 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ भागवत जी का मूल पाठ शुरू हो जाएगा और 1 बजे से 4 बजे तक भागवत जी की कथा का दर्शन होगा। और इस आयोजन में दूर दूर से संत लोग भी पधार रहे हैं, बहुत अच्छे संत आ रहे हैं बीच में, उन सभी संतों का दर्शन होगा। और हमारा पूरा चित्रकूट धाम और हमारे चित्रकूट के सभी प्रेमी, हमारे सभी शिष्य इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं। यही इस कथा का उद्देश्य। पर्यावरण को लेकर किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? पर्यावरण को हम लोग सबसे पहले वन संपदा को सुरक्षित करना है। चित्रकूट की जो वन संपदा विखंडित हो रही है, चित्रकूट का जो पर्वत है उनको विखंडित किया जा रहा है, उसको हम लोग अपनी कथा को माध्यम बना करके समाज को संदेश देंगे कि हम चित्रकूट की वन संपदा को सुरक्षित रखें। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।